महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से रोकने के लिए एआईएमआईएम ने महाविकास अघाड़ी में शामिल होने की पेशकश की है। औरंगाबाद से सांसद इम्तियाज जलील ने स्वास्थ्य मंत्री और एनसीपी नेता राजेश टोपे से मिलकर ये संदेश शरद पवार तक पहुंचाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि एआईएमआईएम को शामिल कर लेने के बाद महाविकास अघाड़ी की सरकार, जो अभी 3 चक्कों की गाड़ी की तरह चल रही है, उसमें एक चक्का और जुड़ जाएगा और संतुलन सही हो जाएगा। सांसद जलील ने कहा कि इससे बीजेपी के विजय रथ को रोकना भी आसान हो जाएगा। इम्तियाज की इस पेशकश पर एनसीपी चीफ शरद पवार के डिसीजन का अब सभी को इंतजार है। महाराष्ट्र में सत्ता पक्ष में शामिल सभी पार्टियां एआईएमआईएम को बीजेपी की बी टीम कहती रही है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने फिर से शनिवार को एआईएमआईएम को बीजेपी की बी टीम कहकर संबोधित किया था। छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों से ही शिवसेना बनी है और आगे काम करते रहे। तो ऐसे औरंगजेब के सामने घुटने टेकने वाली, उनके कब्र के सामने घुटने टेकने वाली जो पार्टी है, उनके साथ हमारा कैसा अलायंस होगा? आप सोच भी कैसे सकते हो? ये सोचना भी गलत है, ये सोचना एक बीमारी है। और दूसरी बात, एमआईएम और उनके नेता और बीजेपी के साथ एक सीक्रेट अलायंस है। इस पर एआईएमआईएम सांसद इम्तियाज जलील ने कहा, मैंने खुद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एनसीपी के साथ मिलकर गठबंधन की कोशिश की थी, लेकिन मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिला था। आप हम पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगाते हैं, इसीलिए तो खुलकर प्रस्ताव दे रहा हूं कि हम आपके साथ आना चाहते हैं। अब हमने ऑफर दिया है, आपके जवाब का इंतजार है। मैंने उनको प्रस्ताव दिया कि मैं बोला चलिए हम आपके साथ आ जाते हैं, तो एक मर्तबा के लिए खत्म ही हो जाएगा मामला। हम आपकी जो महाराष्ट्र में कांग्रेस है, एनसीपी है, हम उनके साथ आते हैं, तो ये इल्जाम हमारे ऊपर से परमानेंट हट जाएगा करके, तो ये प्रस्ताव मैंने इस हिसाब से उनको दिया है। एआईएमआईएम के महाविकास अघाड़ी में शामिल होने के इस प्रस्ताव पर बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा, आप खुद सुनिए। लोग मोदी जी को देखकर हमको वोट करते, हमारे काम को देखकर वोट करते, ये सारे साथ में आ जाए तो भी फर्क नहीं पड़ता। अब इतना ही देखना है कि शिवसेना और एमआईएम किस प्रकार से साथ में आते हैं। मुझे लगता है वैसे भी शिवसेना ने अजान स्पर्धा शुरू कर दी है। हालांकि शिवसेना सांसद संजय राउत ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि महाराष्ट्र शिवसेना के आदर्श छत्रपति शिवाजी महाराज है, संभाजी राजे महाराज है। ऐसी पार्टी का एक ऐसी पार्टी से गठबंधन कैसे हो सकता है जो औरंगजेब को अपना आदर्श मानती है, उसके सामने अपना सिर झुकाती है। उल्टा बीजेपी और एआईएमआईएम की सीक्रेट अलायंस है। एआईएमआईएम बीजेपी की बी टीम है। ये उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के चुनाव में साफ हो चुका है। औरंगजेब के सामने सर झुकाने वाले के साथ हमारा कोई गठबंधन नहीं हो सकता। हमारा उनके साथ अलायंस होगा, ये कल्पना से परे है। इस मामले पर एनसीपी के नेता और कैबिनेट मंत्री जयंत पाटिल ने कहा कि फिलहाल हमारे पास एआईएमआईएम की तरफ से कोई प्रस्ताव नहीं आया है। यूपी चुनाव के नतीजों से ये बात तो स्पष्ट हुई है कि ओवैसी की पार्टी की वजह से समाजवादी पार्टी को नुकसान और बीजेपी को फायदा हुआ है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार के अलायंस के पहले एआईएमआईएम को अपनी बीजेपी की बी टीम वाली छवि को सुधारना होगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।